गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी लोग प्रिज्म और पिरामिड का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। कह रहा है एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण के आसन्न भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी है। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का भार क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। क्या कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है प्रिज्म का आधार जो है, ठीक है, जिसकी आसन्न भुजाएं दिया गया है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया है, प्रिज्म की ऊंचाई बराबर दिया गया है, ऊंचाई h का मान दिया गया है आपका 20 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो निकालना क्या है? कह रहा है प्रिज्म को इतना दिया है, प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको पहले क्या निकालना है? आयतन, प्रिज्म का आयतन निकालेंगे। तो आप जानते हैं प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है? प्रिज्म का आयतन बराबर, प्रिज्म का आयतन आपका होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे प्रिज्म की ऊंचाई, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई आपका होता है, ठीक है। ये तो आपका प्रिज्म का आयतन होता है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या? आधार किस तरह का आपका समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे। आधार का क्षेत्रफल, आधार का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका? आधार दिया देखिए दिया गया 12 गुणे ऊंचाई इसकी त्रिभुज कितना 10/2 करेंगे, ठीक है। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 होता है तो डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो रहा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल। तो आयतन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आपका आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल 60, अब गुणे ऊंचाई दिया गया आपका 20 दिया गया। कितना दिया गया? 20 दिया गया। तो इस तरह से आपको हो जाएगा 1200 घन सेंटीमीटर, 1200 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो प्रिज्म का आयतन हो गया आपका। जो कह रहा है देखिए कि प्रिज्म की सामग्री का घनत्व 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 घन सेंटीमीटर का, 1 घन सेंटीमीटर बराबर आपका 6 ग्राम के है, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे 1200 घन सेंटीमीटर बराबर कितने ग्राम हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 1200 गुणे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 7200 आपका आ जाएगा ग्राम, 7200 ग्राम। और जब इसमें आप क्या करेंगे? 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा इस तरह से आपको हो जाएगा 7.2 किलोग्राम, 7.2 किलोग्राम, ठीक है। तो प्रिज्म का भार आपका कितना जाएगा? प्रिज्म का भार बराबर, तो प्रिज्म का भार बराबर आपका आ गया, प्रिज्म का भार बराबर आपका आ गया 7.2 किलोग्राम, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बताया गया हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है। कह रहा है कि एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। तो समलंब प्रिज्म का आधार क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो सपोज दैट ये आपका समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ये दिया गया 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का दिया गया है, प्रिज्म का आपका दिया है कुल, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया गया है कितना? आपका दिया गया है 360 वर्ग सेंटीमीटर, 360 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दिया गया है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिज्म की ऊंचाई कितने वर्ग सेंटीमीटर होगी? आपको निकालना क्या है? प्रिज्म की
ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो सपोज दैट हमने मान लिया प्रिज्म की ऊंचाई h है। ठीक, तो देखिए आधार क्या है, समलंब प्रिज्म का आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आप निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई बटा 2 हो जाएगा कितना, 30 वर्ग सेंटीमीटर। 30 वर्ग सेंटीमीटर जो आपका समलंब है, और समलंब कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका जो है 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए आप जानते हैं पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ कैसे निकालते हैं, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आपका जो है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई देखिए आधार का परिमाप, आधार देखिए दिया गया है, ये सब दिया 5, 12 और 13 दिया गया है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, तो 5 + 12 + 13 करेंगे। ठीक है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई h आपको निकालना है। तो इस तरह से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, 30h, 30h हो जाएगी आपकी पार्श्व पृष्ठ, 30h वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये तो रहा आपका प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ आ गया आपका 30h वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर, प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर हो जाएगा आपका, पार्श्व पृष्ठ बराबर, तो कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, आधार का आपका आप क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ आपने निकाला कितना, 30h प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल कितना है आपका जो है आधार का 30। तो क्या करेंगे, 30 × 2 करेंगे, दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही कुल पार्श्व पृष्ठ आपका दिया गया है 360, आपका दिया गया कितना, 360 के बराबर ये आपका दिया गया है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, इस तरह से आप h का मान निकालेंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा 30h प्लस हो जाएगा 60, इसको इधर ले आएंगे, आपका 360 - 60 बराबर हो जाएगा 30h हो जाएगा। ठीक है, 100 देवर कितना हो जाएगा, 30h बराबर कितना हो जाएगा आपका 300। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, आपका h का मान कितना आ जाएगा, 30/3 करेंगे तो जाएगा आपका 10। तो 10 सेंटीमीटर आपके आगे प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई, तो ऊंचाई का कितना मान आ गया आपका जो है, ऊंचाई आपके आ गई, h का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बताएगा हर स्टेप अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि यदि एक समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, समलंब त्रिभुज की ऊंचाई आपको दिया गया है, समलंब प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और उसका आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज हो, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। कह रहा है कि समलंब प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया। ठीक है, तो समलंब प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया आपका जो है, समलंब प्रिज्म की ऊंचाई, समलंब प्रिज्म की ऊंचाई बराबर दिया गया आपका, ये ऊंचाई दिया गया है, h का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समलंब प्रिज्म की ऊंचाई कितना गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो आधार किस तरह का है, समबाहु त्रिभुज है, 3 साइड्स आर इक्वल जो है। ठीक है, 12 सब 12 12 है। ठीक है, तो क्या करा हो, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो क्या करेंगे आप जो है, तो इसका आप निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये प्रिज्म के आधार कैसा है आपका समबाहु त्रिभुज है, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका जो है, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, भुजा कितना आपका दिया 12, भुजा का वर्ग गुणे कड़ी में 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 144 इंटू जो जाएगा कड़ी में 3/4, सिंप्लीफाई करेंगे कितना जाएगा, 36 कड़ी में 3, 36 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आधार का क्षेत्रफल आ गया, 36 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे इसमें जो है
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। पहले तो आप निकालेंगे उसका जो है पार्श्व पृष्ठ निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठ निकालने के लिए क्या करते हैं, आधार का परिमाप हमको पता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, आधार का परिमाप बराबर हो जाएगा, आधार का परिमाप कितना हो जाएगा, 12 गुणे 3 कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आपका आधार का परिमाप हो गया। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ कैसे निकालेंगे, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या होता है, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बराबर होता है आधार का परिमाप, ठीक है, आधार का परिमाप गुणे प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया गया, 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 360 आपको हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ये प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ निकालना क्या है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, कुल पार्श्व पृष्ठ, प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर हो जाएगा, पार्श्व पृष्ठ आपका 360 आ गया प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक सिरे का क्षेत्रफल आपका आ गया कितना 36√3 इंटू 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 360 प्लस 36 करने में 3 गुणे 2 कर देंगे। इस तरह से आप यहाँ से क्या करेंगे, 72 कॉमन हो जाएगा, ठीक, 36, ठीक है, 72 कॉमन हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 72 बाहर कर देंगे, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पर आपको बचेगा जो है कड़ी में 3, कितना बचेगा, कड़ी में 3 बचेगा, ठीक है। 36 दूना 72 हो जाएगा, 36 यहाँ पर भी है, 2 इसमें भी कॉमन ले लेंगे, ठीक, 5 प्लस √3 हो जाएगा आपका, ये पार्श्व पृष्ठ हो जाएगा। कुल प्रिज्म का कुल पार्श्व पृष्ठ बराबर हो जाएगा 72 और ब्रैकेट में 5 प्लस √3 वर्ग सेंटीमीटर, तो ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया गया है, कह रहा है कि जो है कि एक लंब प्रिज्म का आधार समकोणिक त्रिभुज है, जिसकी एक भुजा 7 मीटर और इसकी ऊंचाई 24 मीटर दिया गया, इसका आयतन बताएं, ठीक है, इसका आयतन बताएं। तो लंब प्रिज्म का आधार क्या है, समकोणिक है। समकोणिक मीन्स क्या, जिसका कोण, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोण क्या आपस में बराबर है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज कौन सा हो सकता है आपका, ऐसा त्रिभुज आपका जो होगा वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, समकोणिक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, लेकिन फिलहाल देख लीजिए इसको भी। तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसकी एक भुजा दिया गया 7 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। और प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया आपका, प्रिज्म की ऊंचाई आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है, ठीक है, 24 मीटर आपका प्रिज्म की ऊंचाई दिया गया। तो निकालना क्या है, प्रिज्म का आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है आपका, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो भुजा का वर्ग गुणे कड़ी में 3/4, भुजा का वर्ग हो गया, गुणे कड़ी में 3/4, ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का आधार कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज मीन्स क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ऊंचाई दिया गया आपका 24, ऊंचाई कितना दिया गया 24, इसे डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा, तो √3 इंटू 7 इंटू 6 करेंगे, √3 का मान कितना 1.7321 होता है। और इस तरह से आप 49 इंटू 6 करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जाएगा कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 509.22 मीन्स क्या 509, आप निकटतम में रखेंगे इसको घन सेंटीमीटर, आयतन इसलिए क्या होगा घन सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये बताएगा हर स्टेप आपको समझ अच्छी तरह आ गया होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा कृपया लाइक करें, पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।